आज मैं ईआर में रहूंगा, तुम दोनों को इतराज है? बोलो। गुड, आ गई हमारी शामत। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी दोनों की? सिर्फ उनके बीवी का डॉक्टर। मिस्टर कुबिला कहते हैं उन्हें दर्द नहीं है। एड्रेनालाइन की वजह से डॉक्टर खुद को एक्सीडेंट के लिए दोषी मान रहे हैं। ठीक है, मैं हेलमेट निकालता हूँ। तुम दोनों औरत की ऊपरी जांच कर लो। आपका नाम क्या है? कुबिलाई। मिस्टर कुबिलाई, आप परेशान मत होइए। मैं डॉक्टर तांजू कोरमन। आपको पता है भालू के अटैक से बचने का बेस्ट तरीका क्या है? आप जानते हैं? बोलिए ना, आप जानते हैं? क्या कहा? भालू? डॉक्टर नहीं मिल रही, इडिमा की वजह से वे नहीं मिल रही। सेंट्रल कैथेटर लगाते हैं, नंबर 10, उसे डिसइंफेक्ट करना मत भूलो, जल्दी। डॉक्टर मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट। हट जाओ। मिस जिदेम, आप क्या किसी रिश्तेदार को कॉल कर सकते हैं? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मेरे पति ड्राइवर थे। इधर लाओ। वो एक्सीडेंट में चल बसे। उसी दिन मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम सॉरी टू नो दैट। आपकी कोई फैमिली तो होगी? मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे। मेरे दोस्त भी मुझे समझ नहीं सकते, या उसी मुझे समझता था। दोस्तों ने पूछा तुम अकेले 2 बच्चों को कैसे संभालोगी? मगर मैं संभाल लूंगी। मेरे पति का भरोसा नहीं तोड़ सकती। और बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, फिक्र मत कीजिए, ठीक है? अब मैं गार्ड वायर निकालता हूँ, 1 मिनट। जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। उसे लाओ जल्दी। ओके। अब सब ठीक हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ हाँ, अब सब कुछ ठीक है। ओके ओके, ये कम हो रहा है। पर कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है। देखिए, ये माँ की पल्स नहीं, बेबी की है। 70, 65, 55। डॉक्टर, दोनों में से एक की कम हो रही है, कमजोर बेबी की। आपको पहले भी बच्चे हुए हैं? नहीं, मगर मिसकैरेज हुआ था। हम सालों से कोशिश कर रहे थे, पर मिसकैरेज होता रहा। डॉक्टर फेमिन, ये प्री क्लैम्सिया नहीं है। माँ का ब्लड टाइप RH नेगेटिव है। बेबी का ब्लड टाइप RH पॉजिटिव है। माँ का शरीर बेबी को दुश्मन समझ रहा है और अपनी एंटीबॉडी से अटैक कर रहा है, लड़ रहा है। क्या क्या मतलब? मेरा शरीर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर, OR में ले जाना होगा। कम ऑन, मूव, जल्दी, अभी अभी, जल्दी, अभी जल्दी, चलो जल्दी, जल्दी करो। डॉक्टर, प्लीज लाइट को फॉलो कीजिए, लाइट को फॉलो कीजिए। मिस्टर कुबिलाई, लाइट को फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड गुड। देखिए, आपका हेलमेट उतारते हैं, और झूठ नहीं कहूंगा, आपको वाकई लगेगा भालू ने अटैक किया है। मुझे क्या करना है? मुर्दे की तरह पड़े रहिए, चाहे कितना भी डर लगे, मगर जरा भी हिलिए मत, ठीक है? अब लंबी लंबी सांसें लेते रहिए। ओके 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 ओके, ठीक है। तो क्या इस वक्त आप भालू हैं? एग्जैक्टली। डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। आरी लेकर आओ, चलो जल्दी। आरी लेकर आओ। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर। क्या हुआ बेटा? मिसेस वुसलात ने दोरुक को बुलाया है। दोरुक को यहाँ काम है, मगर उन्होंने अर्जेंट बोला है। दोरुक ER में है और बिजी है, देख नहीं सकती? उन्होंने कहा है उसे लेकर ही आना। फाइन, जाओ, देखो क्या कहती है और जल्दी आओ। ठीक है। लाओ, मैं संभालता हूँ। बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? OR रेडी कर रहा था। अब डॉक्टर फेमिन और नाज़ली स्टार्ट करेंगे। फिर तुम नीचे क्यों नहीं गए? आप भूल गए मुझे बैन किया है? नहीं, मैं भूला नहीं। बैन उठ गया है। क्या? अब चीफ फिजिशियन मैं हूँ और मैंने तुम्हारा सर्जरी बैन उठा दिया है। किसी को एतराज हुआ तो उन्हें मेरे पास भेज दो। तो फिर मैं जाकर सर्जरी के लिए तैयार हो जाता हूँ।
अली, तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुश हूँ। मुझे लगता नहीं तुम खुश हो। जरा मेरी तरफ देखो। कुछ तो बात है। डॉक्टर आदिल, चुगली करना बहुत बुरा होता है। क्यों? किसी ने तुम्हें चुगली करने के लिए कहा? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। अली, डॉक्टर आदिल को फिर से चीफ फिजिशियन बना दिया है। कितने खुश हो गए थे वो। अगर तुम उनके पास चले गए तो मैं फिर से उनका प्रमोशन वापस ले लूंगी। उन्हें उदास नहीं देख सकते तुम, राइट? मैं बस हाइपोथेटिकली पूछ रहा था डॉक्टर, और कुछ नहीं। अब मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है। आओ आओ दुरुक। जरा 1 मिनट इसे पकड़ लोगी? तुम्हारी फाइल देखिए, बहुत इम्प्रेस्ड हूं मैं। जी थैंक्स। फाइल में लिखा है पहले तुम मिलिट्री में थे। वहां तुमने जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल मेरे लिए करोगे? मतलब मैम? मेरे लिए तुम अली पर नजर रखोगे? वो केसेस कैसे हैंडल करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, यानी उसके हर पल के बारे में। किस लिए? पता नहीं, उस पर भरोसा नहीं है। और मुझ पर भरोसा करती है? तुम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी तुम्हारे चेहरे से जासूसी छलकती है। तुम ऐसे इंसान लगते हो जो अपनी लालसा के लिए अपने दोस्तों को कुर्बान कर दोगे, यानी ऐसा जिसे किसी से प्यार नहीं है, यानी अगर दुनिया खत्म हो रही है तब भी सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। सही कहा ना? आपको ऐसा क्यों लगा मुझे नहीं पता मिसेस उसलात, मगर मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपने बॉस के तलवे चाटे। आपने मेरी फाइल पढ़ी है, जैसा आपने कहा, तो आपने देखा होगा काफी मेडल्स मिले हैं मुझे। ना मैंने किसी को धोखा दिया है और ना कभी दूंगा। यस, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा। तुम गुस्सा हो गए, अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, खुद पर गर्व है, मगर एक बार भी तुम्हारे हाथ से वो ग्लास हिला नहीं। मुझे कब से ऐसे ही ठंडे खून की तलाश थी मिस्टर दुरुक। ये कैसा रहा? ठीक है, मुझे स्कैल्पेल दो। दो बच्चे हैं, एक कमजोर है, हर कोई हर तरह से उसे सताता रहेगा। दूसरा ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। इसे ले लो। अली, क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर आदिल ने बैन उठाया होगा, मगर तुम मेरे ऑपरेटिंग रूम में हो, भूलो मत। हाँ डॉक्टर फैमन। कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी। ये लो, इसे पकड़ो। आप यूटेरिन वॉल तक पहुंच गए हैं। अब मुझे एक एक करके बताओ, हमें क्या करना चाहिए? हम ट्रोकार के साथ लगभग 15 मिलीमीटर तक जाएंगे। अल्ट्रासाउंड पर डिस्टल मोल्ड को देखेंगे और कंफर्म करेंगे कि हम सही जगह पर हैं या नहीं। और फिर डबल रॉकेट कैथेटर के इस्तेमाल से कमजोर बेबी के खाने के रास्ते को मां से अलग कर देंगे और उस रास्ते को उसके भाई से जोड़ देंगे। गुड जॉब। नाज़ली, आओ, तुम करो। अली, अल्ट्रासाउंड हैंडल करो। अभी करती हूँ डॉक्टर।
दीजिए। बीपी रिस्टोर हो गया। बीपी ठीक है, पल्स ठीक है। कमजोर बेबी का बीपी भी बेहतर हो रहा है। कैथेटर काम कर गया। ओके ओके। एमनियोटिक सैक रप्चर हो गई है। कौन से बच्चे की? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग बेबी की। वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका बीपी कम हो रहा है। 5 mg न्यूरोएपिनेफ्रिन दो। कम ऑन, जल्दी 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 लेकर आओ। अच्छा, तो मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ। देखो, अली जीनियस है, उसे मिरेकल कहा जाता है। नाजली जो है वो अपने काम में परफेक्ट है, इसलिए वो बाकी सारे डॉक्टर्स की बहुत ही फेवरेट है। देमिर के पास देमिर उसके पास इतने पैसे हैं जितने तुमने जिंदगी में देखे नहीं होंगे, यानी अमीरजादा। तुम्हारे पास क्या है दोरुक? फील्ड एक्सपीरियंस और आर्मी डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट मेथड्स। आगे कंटिन्यू करूं? अच्छा है, कांग्रेचुलेशंस। और तुम्हारी इन खूबियों से क्या फर्क पड़ता है? अली के लिए डॉक्टर आदिल है, नाजली के लिए फेरमन, देमिर को डॉक्टर तांजू का सहारा है। देमिर को डॉक्टर तांजू का सहारा है? देमिर के मरूम फादर बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर तांजू के, तुम्हें कैसे नहीं पता? और उनका सहारा ना भी हुआ तो क्या? देमिर ने चाहा तो वो अपने लिए एक हॉस्पिटल खोल सकता है, मगर तुम्हारा कोई मसीहा नहीं है। मुझे किसी मसीहे की जरूरत नहीं है मैम। जरूरत है, तुम अच्छे से जानते हो। अगर तुम्हारे पास हुक्म का इक्का नहीं होगा तो यहाँ अकेले खो जाओगे। मगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल बन सकती हूँ। दरुक कबूल नहीं है, फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। आप मुझे अली का खबरी क्यों बनाना चाहती है? नहीं, तुम नहीं, अली मेरा खबरी बनेगा। अली? एग्जैक्टली, वो मुझे बताएगा डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मगर मुझे भरोसा नहीं है कि वो सच बताएगा, इसलिए तुम सिर्फ उस पर नजर रखोगे। इतना ही तो करना है। बस ये नौटंकी अब बंद भी करो दोरुक। तुम्हें धोखा नहीं देना है, मुझे आकर बताना है कि अली की इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। दैट्स इट। ठीक है, कबूल है। दिखने में बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूं, मानता हूं, मगर मैं किसी का मुखबिर, खबरी, जासूस, जो भी आप समझे, बनने वाला नहीं हूं। आपने गलत दरवाजा खटखटाया। हैव अ नाइस डे। Let's see. जरा ज्यादा वक्त लग रहा है, मगर कुबलाई आप अच्छा कर रहे हैं। लंबी सांसें लेते रहिए। गुड। चलो देमिर, इसे निकालते हैं आराम से। इजी इजी इजी। गुड। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा मिस्टर कुबलाई? मेरी बीवी कैसी है? तिलबे कैसी है? चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, आराम कर रही है। क्या उसका हाथ पकड़ सकता हूँ? डॉक्टर, मैं आपकी मदद करती हूँ। डरना मत तिलबे, मैं हूँ यहाँ पर। डरना मत, ठीक है? धीरज रखो। मैं आ गया डॉक्टर। क्या चाहिए था उसे? मिसेस उसलात खुद को इंपॉर्टेंस देना चाहती थी, मुझ पर रोब झाड़कर छोड़ दिया। तो इस रॉड को कैसे निकालेंगे? डैमेज असेसमेंट किए बिना रॉड को नहीं निकालेंगे, बहुत डेंजरस है। हाँ, मगर ये दोनों ऐसे एमआरआई में कैसे फिट होंगे? दोनों तरफ से काट दिया तो? वक्त नहीं है, ज्यादा रॉड मिसेस तिलबे पर छोड़ सकते हैं। गुड, तुमने जैसा कहा वैसा करते हैं। मिस्टर कुबिलाई, बिना स्कैन आपको अलग करने का सबसे सेफ ऑप्शन है जितना हो सके सलियां काटें और ज्यादातर आपकी वाइफ पर छोड़ दें। मतलब
मेरी बीवी को दर्द होगा? उनका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, वोकल कॉर्ड्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है, मगर आपके ब्रेन टिश्यू को डैमेज करने से ऐसा करना बेहतर है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर मेरी बीवी एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, आवाज के बगैर कैसे चलेगा? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मिस्टर कुबिलाई, अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो आप क्या करेंगे? हम बदतर से बदतर कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं इस वक्त, आपकी जान जा सकती है। फिर वो सलिया मत काटिए, हमें बस यहाँ से जाने। शांत हो जाइए, शांत शांत, धीरे धीरे धीरे। डॉक्टर, ये खुद के ही खून में घुट जाएंगे। कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सैचुरेशन 90। ओह बेटी, हो गया। एयरवे खून से भर गया डॉक्टर, एम्बोलिज्म है। डॉक्टर कम ऑन, ब्रिंग इट। सेल्वी, लाओ सेल्वी। अब क्या होगा? दिल में धीरज रखना, मैं हूँ यहाँ। अब आप खामोश रहिए, एंड ऑफ डिस्कशन। हम सलिया कट करेंगे। छेनी लाना, गेट द चिज़ल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, चलो अब बताओ मुझे, डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? एक औरत प्रेग्नेंट है, उसे ट्विंस होने वाले हैं, उसमें से एक बच्चा सीरियस है। हम ट्राई कर रहे हैं कि दोनों बच जाएं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर फेरमन? कुछ नहीं। अली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी हमारी मीटिंग होने वाली है। हाँ ठीक है, वो क्या कहते हैं देखो और तुरंत मुझे आकर बताओ। मैं डॉक्टर फेरमन से छिपाकर कुछ नहीं कर सकता। ईजो से मिला भी नहीं, उसके कॉल्स भी नहीं लिए। देखिए, और क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ वो तुम्हें कभी कॉल ना करे। तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन गए हो, इसका यकीन दिलाना चाहती हूँ। इतना काफी है? ऑलराइट, थोड़ा सा ही बचा है। हो गया, बस हो गया। ठीक है, हो गया। एयरवे ओपन कर रहा हूं। स्कैल्पेल। ट्रैकियर ट्यूब रेडी है। लाओ। ये लो। इन्फ्लेट करता हूँ। डाल दो। एम्बियो, ये लो। ब्लीडिंग रुक गया है। बीपी 90 है, स्टेबल है डॉक्टर। गुड। क्या दिल में ठीक है? मिस्टर कुबलाई, आपकी वाइफ का एयरवे सिक्योर किया है। अब आप दोनों का सलिया बारी बारी निकालेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर तांजू। गाइस, OR नंबर 2 और 3 तैयार करो। पहले मिसेस तिल्बे को देखते हैं। समझ गए तुम लोग? मिस्टर कुबलाई को कौन देखेगा? मैं देखता हूँ डॉक्टर। मैं देखता हूँ डॉक्टर। आर्मी में इस तरह की इमरजेंसीज बहुत देखी है। फेंस, लकड़ी, चाकू, तलवार, कसम से एक बार तो रॉकेट भी देखा था। ठीक है, मतलब तुम खुद को साबित कर चुके हो। फिर देमिर करेगा। ठीक है डॉक्टर। इसी वक्त सीटी ले चलो। पेशेंट से बात करना मत भूलना, वरना ट्रैक नहीं रख पाओगे। चलो, गुड लक। ठीक है डॉक्टर। दुरुक, जरा बोलो। हाँ। चलो जल्दी। सेल्वी, ये लो। दो रुक। क्यों रुके हो तुम? हाँ, चलो ये लो अभी, जल्दी। ठीक है सर। कम ऑन। यस, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ जाती हूँ। हॉस्पिटल की कैटरिंग कंपनीज बहुत महंगी हैं। साफ सफाई और सिक्योरिटी सब कुछ महंगा है। यानी ऐसा कैसे किया आपने बेलिस? ऑफ कोर्स, इतना खर्चा करने के बाद मुसीबत में पड़ना नॉर्मल है। अगर हम नए नियम बनाते हैं तो मेरे पास एक फ्री क्लिनिक। ओह नहीं मिस्टर आदिल, अभी नहीं। एक कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, जल्दबाजी आहिस्ता करो। तो क्या इसी कहावत के चलते आपने इंस्टॉलमेंट का प्लान इतना लंबा चुना है?
ताकि हम लंबे समय तक आपके मोहताज रहें। मोहताज कहा आपने? ऐसे कैसे? मुझे तो लगा था हम मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं हॉस्पिटल का नाम बदलने का प्रस्ताव रखती हूँ, बेरहयात कोजोलू हॉस्पिटल। कमजोर बेबी को बचाने की कोशिश में दूसरे बच्चे का नुकसान हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड पहले ही कम हो गया है। अब क्या करेंगे डॉक्टर? फिर सी सेक्शन करना होगा। मगर फिर कमजोर बच्चे की मौत की परसेंटेज 90 हो जाएगी। उसकी लंग्स भी डेवलप नहीं हुई है, जरा भी नहीं डेवलप हुई। कमजोर बेबी को बचा नहीं सकते? एमनियोटिक फ्लूइड को इन्फ्यूज करके बचा सकते हैं, मगर फिर दूसरे बच्चे की मौत की परसेंटेज 85 हो जाएगी। मगर 85 90 से कम है। एमनियोटिक इन्फ्यूजन करनी चाहिए। मतलब दोनों प्रोसीजर्स अप्लाई करने के रिस्क में ज्यादा फर्क तो नहीं है? ऐसा है तो ठीक है, नाजली से पूछिए। हेड असिस्टेंट नाजली फैसला लेगी। बोलो नाजली, ताकतवर बच्चा या कमजोर बच्चा? क्या? इस हॉस्पिटल का आधे से ज्यादा हिस्सा मेरा है। ऐसे वक्त बोर्ड पर मेरा नाम भी शामिल करना जाहिर है। सही कहा ना? बेलीज तिल मिलाकर चली गई। देखा आपने? बच्चों जैसी हरकत नहीं लगी आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे। आप कहीं से अचानक आ गई, आपने कर्जा उतार दिया, मैनेजमेंट भी बदल दिया। तब मैंने सोचा अब इस हॉस्पिटल में आपको ऐसी क्या खास बात लगी? कहीं ये सब करने के पीछे आपकी कोई निजी वजह तो नहीं? हाँ, हर चीज निजी है मेरे लिए मिस्टर आदिल। एनीवे, मेरे प्रस्ताव पर जरा सोचिए, फिर बात करते हैं, ठीक है? बेलीज, वो चली गई। अब वापस आ जाओगी? मुझे इस वुसलात के बारे में कुछ पूछना है, अर्जेंट है। नाजली, क्या फैसला होगा? बोलो। डॉक्टर फेरमन ने सही कहा। आई थिंक मिसेस जिदेन का शरीर फैसला ले चुका है। कुदरत का यही तो नियम है ना डॉक्टर? हम ताकतवर को बचाएंगे। कमजोर बच्चा मर जाएगा क्या? कमजोर को जिंदा रहने का हक नहीं है। हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कमजोर को कौन बचाएगा? अली। डॉक्टर दोनों को बचाते हैं। अली, मगर कैसे? नाजली, जाकर तैयार हो जाओ प्लीज। डिलेड इंटरवल बर्थ कर सकते हैं। हाँ, ताकतवर बच्चे को पहले निकालेंगे, मगर कमजोर बच्चा अंदर ही रहेगा। उससे उसकी लंग्स डेवलप होंगी। जन्म देना शुरू करके रोक देंगे। दूसरे बच्चे का जन्म तब होगा जब वो डेवलप हो जाएगा। एक बार जन्म देना शुरू हुआ तो दोनों आ जाएंगे, इतना तो जानते हो। जी हाँ, इस मेथड में दोनों बच्चों की मौत की परसेंटेज 70 है, मगर माँ भी ऐसा करना चाहेगी। अली, ऐसा करना पागलपन है। डॉक्टर अली प्लीज रुको, बस हुआ। नहीं डॉक्टर, दोनों को बचाने का यही रास्ता है। माँ को तय करने देते हैं, माँ से पूछते हैं। फिर वो कोई और अल्टरनेटिव सुनेंगी ही नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि कौन माँ चाहेगी कि उसका एक बच्चा मर जाए? अली प्लीज जरा समझो। वो भावनाओं में बहकर फैसला लेंगी और फिर दोनों बच्चों को खो बैठेंगी। लॉजिकल और मेडिकल तरीका यही है कि हम ताकतवर बच्चे को बचाएं। इसी वक्त मेरे कैबिन में आ जाओ। कम बेलीज।
बिलीज, तुमने इस वुसलात लेडी के बारे में पता लगाया था ना? क्या मिला था? कुछ भी नहीं मिला डॉक्टर। उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता चला। मैंने अपने पहचान के लोगों से भी पूछा था। सिर्फ इतना पता चला कि उन्हें पति की जायदाद मिली है। पति है नहीं, लेकिन वो अकेले रहती हैं और उनका एक बच्चा है। और कुछ? यही कि उन्हें मेडिकल फील्ड में खास इंटरेस्ट है। कई हॉस्पिटल्स को डोनेशन दे चुकी वही है। तो। क्यों? वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही क्यों करती है? उनके पति की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी, शायद इसीलिए करती होंगी। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, वो अचानक कहीं से आ गई, हर चीज बदल दी। मुझे नहीं लगता उनके पति की मौत ये एक ही वजह होगी, कुछ और होगा। डॉक्टर, आपको लगता है कि उनका इरादा कुछ और है? मुझे नहीं पता बिलीज। इस वक्त हमें उनके साथ निभाना होगा। मैं पता लगाता हूं इस औरत के बारे में। क्योंकि ये एक डिजीगोटिक और डायकोरियोनिक और डायओमनियोटिक डिजीज है। ये डिटेल्स छोड़ो, फैसला बताओ डॉक्टर फेरमन का। डॉक्टर फेरमन, नॉर्मल प्रोसीजर में वो क्या होता है? शर्मनाक बात होगी। डॉक्टर आदिल के लिए चीफ फिजिशियन की कुर्सी के मजे लेने से पहले ही उनसे छीन जाएगी। ओके, ठीक है। डॉक्टर फेरमन ताकतवर बच्चे को बचाना चाहते हैं। दोनों बच्चों को खोने से ऐसा करना बेहतर है। अगर तुम होते तो क्या करते? डॉक्टर आदिल को कॉल कर ही लेती हूँ। मैं जन्म रोक देता मैं जन्म। ताकतवर को पहले जन्म देता और फिर रोक देता। क्या? कमजोर बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं। वाकई जन्म रोकने से उसे बढ़ने के लिए वक्त मिलता, मगर इस हॉस्पिटल में ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। डॉक्टर फेरमन इस प्रोसीजर। डॉक्टर फेरमन डरपोक है। ठीक है, मैं समझ गई। मेरे लिए इतना काफी है। जा सकते हो तुम। अब आप क्या करेंगी? जा सकते हो तुम। डॉक्टर आर वी रियली श्योर? यानी हाँ, अली ने कहा वो बहुत रिस्की है, मगर फिर भी एक बार माँ से पूछना नहीं चाहिए? मेरी डायरी अब तक नहीं पढ़ी? नहीं, पढ़ तो रही हूँ। फिर उसमें सब लिखा है। 70% रिस्क होगी तो पेशेंट को मेथड समझा नहीं सकते, बेकार उम्मीद देने जैसा होता है, ठीक है? और यहाँ बच्चों के बचने के चांसेस 70% ही है। हेलो सर्जरी जी, मिसेस वुसलात वो यही है, बता दूंगी। डॉक्टर, मिसेस वुसलात मिलना चाहती हैं। क्यों? वो नहीं पता, सुबह से एक एक करके लोगों को बुला रही है। 150 बार मुझे कॉल कर चुकी है, यानी 150 बार। सॉरी डॉक्टर, वो उनसे डर लगता है मुझे। देखते हैं फिर मुझे कितना डराती हैं। बस इसे कंप्लीट कर देना। ओके। और तुम्हारी इन खूबियों से क्या फर्क पड़ता है? आली के लिए डॉक्टर आदिल हैं, नाजली के लिए फेरमन, देमिर के लिए तांजू हैं। देमिर के मरूम फादर बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर तांजू के। तुम्हें कैसे नहीं पता? डॉक्टर, क्या आप देमिर के फादर को जानते थे? जानता था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं।
बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। कहीं मैंने आपको डिपार्टमेंट हेड बनाए रखकर गलती तो नहीं कर दी? क्या मतलब है? आप अपनी खुद की एबिलिटीज भी ठीक से नहीं जानते फेरमन, और मैंने सोचा था उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं हैं आप। उफ, आप उन इंसानों में से है जिनकी मैं इज्जत नहीं कर सकती, यू नो। मिसेस वसलात, क्या बात हुई है? सबसे बुरी बात है आपकी नमक हरामी बहन बेलीज, गोद ली हुई बच्ची, आपका भाई अली, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देते जा रहे हैं आप। हाँ, ऑफ कोर्स आपके बारे में सब कुछ पता है मुझे। इस तरह मेरा अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मुझसे पूछेंगी तो मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है मिसेस वसलात। यहाँ से बाहर जाते ही आप हेड ऑफ सर्जरी की कुर्सी को गुड बाय कहेंगे। ठीक है, फिर मुझे बताइए क्या चाहती हैं आप? अली ने जो कहा है वो कीजिए। अली ने? उन दोनों बच्चों को आप बचाएंगे। आपको कैसे पता चला इस केस के बारे में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही करेंगे जो मैं कहती हूँ। हॉस्पिटल को संभालने की मैं कोशिश कर रही हूँ। प्रेस्टीज को इतना बड़ा दाग जो लगा मेडिकली मुझे क्या करना चाहिए इस बात पर मुझे बहस नहीं करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप समझ पाएंगी। और आज तक इस हॉस्पिटल में किसी मैनेजर ने इस तरह केसेस के मामले में कभी दखलंदाजी नहीं की है। अब सब कुछ समझ में आया। मेरे एक्स ने कभी नहीं किया। अब ये नया हॉस्पिटल बन गया है फेरमन, और मैं हॉस्पिटल की मालकिन होने के नाते मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों को बचाया जाए। मिसेस वसलात, मैंने सोचा नहीं था हमारी पहली बातचीत इस तरह होगी, मगर इसकी शुरुआत आपने की है। देखिए, अगर मुझे किसी और हॉस्पिटल में जॉब चाहिए तो वो मुझे आराम से मिल सकता है, ये बात आप भी जानती हैं। और जिस तरह से आप मुझसे बात कर रही है इससे मुझे इंसल्टिंग फील हो रहा है, और मैं किसी से इंसल्ट सुनने का आदी नहीं हूँ। और इस केस में दोनों बच्चे मर सकते हैं। अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है तो ये फैसला मैं उनकी माँ पर छोड़ता हूँ। दैट्स इट। और अगर ये काफी नहीं है तो इसी वक्त मैं ये कोट उठाकर डस्टबिन में डाल सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई आपको? हाँ, ये हुई ना बात। हाँ हाँ, मुझे आपका यही जुनून देखना था फेरमन। ठीक है, कबूल। पेशेंट से बात कीजिए, फैसला उनका होगा। कम से कम हमारे बीच की नाराजगी तो चली गई आपके इस छोटे से शो के बाद। ना सचेलिया, डॉक्टर फहमिन को देखा तुमने? नहीं। ठीक है, गुड। देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। डॉक्टर फहमिन? आओ आओ अली, अंदर आओ। देखो, मैं भी हूं। आप यहाँ क्यों आ गए डॉक्टर? मगर तुम यहाँ क्यों आए हो अली? हाँ, क्या किया है तुमने? कोई बेवकूफी की? पैनिक हो गए और यहाँ चले आए वॉशिंग मशीन देखने के लिए, जैसे हर बार परेशान होने पर आते हो? हाँ? तुम्हें एक चांस दे रहा हूं कन्फेस करने का। मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या वसलात के पास तुम केस लेकर गए थे? सच कहूं तो अली, क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? तुमने जाकर हॉस्पिटल की ओनर से मेरी शिकायत कर दी? ऐसा क्यों किया तुमने अली? देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं।
मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे दूर रहा इसलिए किया? क्यों किया? क्यों मेरी शिकायत की तुमने अली? इस हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा हेड हूं और मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर जाकर तुमने कभी एक छोटी सी चीज भी उस औरत को बताई तो तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं। समझ में आ रही है तुम्हारे बात? समझ गया। डॉक्टर म्यूजिक लगा सकते हैं? वो क्या है, जब स्टिच करता हूँ अच्छा लगता है, दिमाग शांत रहता है। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। दिख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं। म्यूजिक अच्छा लगता है, ठीक है, मैं समझता हूं। यहां कट करो, यहां भी करो कट। हाँ यहां पर ठीक है। वहां कैसा है? ठीक लग रहा है डॉक्टर। अब सलिया निकालते हैं। पहले अपनी तरफ टर्न करो, दूसरी तरफ खींचो। चलो खींचो, कमॉन 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 कमॉन, खींचो। इजी इजी इजी। फिर से खींचो, रुक जाओ, फिर से टर्न करो। ठीक है, अब खींचो। गुड गुड, सीधे जाओ। हाँ ठीक है, फाइनली रॉड इज आउट। ब्लीडिंग नहीं है डॉक्टर? यस, 5.0 विक्रल से स्टिच करो। बाद में हमारी मदद करने आना, ओके? मैं मिस्टर कुबलाई को देखकर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर। अब जरा म्यूजिक चला दो, दिमाग शांत करना है। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? कैसा मजाक है ये? ऐसे कैसे पूछ सकते हैं आप? मिसेस जिदम देखिए, आप बिल्कुल सही हैं। मैं मानता हूं कि ये डिसीजन लेना बिल्कुल डिफिकल्ट है, मगर इसे लेना पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी है। अगर नहीं लेंगे तो दोनों बच्चों को खतरा हो सकता है। इसलिए आप ताकतवर बच्चे को चुनिए, हम उसकी सेफली डिलीवरी करेंगे। एक बच्चे को ऐसे कैसे मरने दे सकती हूँ? कैसे? आप ही सोचिए, ये कैसे कर सकती हूँ? देखिए मिसेस जिदेम, अनफॉर्चुनेटली दूसरा ऑप्शन नहीं है, मगर हम एक को बचा सकते हैं। आखिर आपको एक लड़का होगा, बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा। प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ करो, माफ करो, माफ करो। मैं तुम दोनों को खो नहीं सकती। तुम्हारे पापा के बाद मैं तुम दोनों को खो नहीं सकती। दोनों बच्चों को बचा लो। ठीक है, आपने कहा ताकतवर बच्चे को बचाओ, तो मेरी उसको बचा लीजिए। हम सी सेक्शन की तैयारी करते हैं। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? कमजोर बच्चे का नाम क्या रखा है? अली। उसकी कब्र नहीं होगी, उसका उस पर नाम नहीं लिखेंगे? आपने उसे नाम नहीं दिया क्योंकि वो कमजोर है? आई गेस अब हमें चलना चाहिए। ये गेट, मैं
या हम तीनों को दूसरी दुनिया में भेज दीजिए, उनके पापा के पास।